हेलो बच्चों, क्लास 9th वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज हम आप लोगों के सामने ला रहे हैं एनसीईआरटी से। आइए हम क्वेश्चन देखते हैं। इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका क्या हो सकता है, देखिएगा। क्वेश्चन है इन द फिगर एंगल पी क्यू आर इन द figure angle PQR in the figure angle PQR इक्वल है एंगल PRQ के, इक्वल है एंगल PRQ के। देन प्रूव दैट हम लोगों को प्रूव दैट करना है। देन प्रूव दैट एंगल PQS इक्वल होगा एंगल PRT के। ये हमें प्रूव दैट करना है। अब मैं आप लोगों के सामने फिगर बना देता हूँ कि फिगर हमें क्या दिया हुआ है इसमें, देखिएगा। इस टाइप से फिगर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये P है, ये Q है, ये R है। तो जो हमें गिवन है ये एंगल PQR, ये वाला एंगल PQR PRQ के गिवन है, यानी कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के गिवन है, ठीक है। चलिए तो इसका सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। तो देखिए बच्चों, सॉल्यूशन हम यहाँ करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है। इस क्वेश्चन में हमें क्लियरली दिख रहा है कि एंगल PQR हमारे पास PRQ के गिवन है। ये चीज़ हमको दे रखी है इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। और हमको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव या शो दैट एंगल PQS इक्वल्स टू एंगल PRT। ये हमको शो दैट करना है। यहाँ से देखेंगे कि PQS यहाँ पर है एंड PRT यहाँ पर है। तो PQS यानी कि ये वाला एंगल हमको किसके इक्वल दिखाना है, PRT के, ठीक है बच्चों। ये वाला एंगल आप ध्यान से देखो ज़रा, ये वाला एंगल आपको PRT के इक्वल दिखाना है, ठीक है। तो देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। क्या हमें क्लियरली दिख रहा है यहाँ से देखने में कि ये एक लीनियर पेयर बन रहा है और यहाँ से भी हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये भी एक लीनियर पेयर बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास दोनों केसेस में, चाहे हम ये केसेस देखें, दोनों केसेस में हमारे पास लीनियर पेयर बन रहा है। तो हम लीनियर पेयर से ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे कि एंगल PQR चेक करो प्लस ये वाला एंगल PQR, ये वाला एंगल चेक करना, PQR प्लस एंगल PQS यानी कि PQS, ये वाले एंगल दोनों को प्लस करूंगा तो 180 होगा। इसे मैं बोल सकता हूँ लीनियर पेयर, ठीक है बच्चों। इसे क्या बोल सकता हूँ, लीनियर पेयर। अब नेक्स्ट देखेंगे। अब इसी तरह से ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, इक्वेशन सेकंड देखेंगे। ये भी लीनियर पेयर बन रहा है, चेक करो। तो एंगल PRQ यानी कि एंगल PRQ प्लस एंगल PRT, ये भी इक्वल मिला के 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट हो गई और इसका भी आपका जो क्राइटेरिया आएगा वो लीनियर पेयर होगा और ये हमारे पास इक्वेशन सेकंड हो गई। इन दोनों इक्वेशन से हम बहुत इजीली इस क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं। देखिएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से हम देखिए 180 के इक्वल में क्या है ये, और ये भी 180 के इक्वल में। तो क्या ये दोनों चीज़ें इक्वल आ सकती हैं, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड भी इक्वल आ सकती हैं, क्योंकि 180 के इक्वल में ये भी है और 180 के इक्वल में ये भी है, ठीक है। तो देखिएगा एंगल PQR प्लस एंगल PQS इक्वल हम दिखा सकते हैं इसके एंगल PRQ के
और प्लस का एंगल PRT के। बस हमारा क्वेश्चन बिल्कुल फिनिश होने वाला है। इसमें एक चीज़ हमें देखनी है, वो चीज़ क्या देखनी है, हम ऊपर से देखेंगे कि PQR किसके इक्वल है बच्चों, PRQ के इक्वल है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि PQR और PRQ ये दोनों एंगल सेम है, ये दोनों एंगल सेम है क्योंकि हमें ये गिवन दे रखा है। ठीक है, तो देखो PQR और PRQ दोनों एंगल सेम है। क्या मैं PQR से PRQ कैंसिल कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ, क्योंकि ये प्लस का है मैं इधर शिफ्ट करूँगा, माइनस का हो जाएगा, सेम सेम कैंसिल हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास क्या बचा, एंगल PQS किसके इक्वल हो गया, एंगल PRT के। यही हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है NCERT का। ये लाइन्स एंड एंगल्स एक्सरसाइज 6.1 का ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से कर सकते हो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे। देखो बच्चों, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए NCERT से ही, ये तो बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप जरूर कर लेना लाइन्स एंड एंगल्स में। तो देखिए इसका हम सॉल्यूशन करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको क्वेश्चन समझा देते हैं कि हमारे पास एक फिगर है, इन द फिगर POQ। आप इसको देख सकते हो कि POQ इज अ लाइन। POQ हमारे पास क्या है, लाइन है। ठीक है, एंड रे OR इज परपेंडिकुलर टू लाइन। अब देखिए यहाँ से देख सकते हो OR जो रे है ये परपेंडिकुलर बना रही है इस लाइन को। चेक करो, OR क्या है, परपेंडिकुलर इस लाइन को बना रही है। OS इज अनदर रे। OS मेरे पास एक और रे है जो लाइन कर रहा है बिटवीन OP एंड OR। OP और OR के बीच में है। ये कोई बाइसेक्टर नहीं बोल रहा है, ये बीच में बोल रहा है। तो OS को हमारे पास एक रे है जो OP और OR के बीच में है। हमें प्रूव दैट क्या करना है, प्रूव दैट हमें करना है ROS, यानी कि ROS ये वाला एंगल चेक करना, इक्वल दिखाना है हाफ QOS के। QOS यानी कि ये वाला एंगल चेक करो, माइनस दिखाना है POS के, POS के यानी कि ये वाले एंगल के। तो देखो हम इस क्वेश्चन को बहुत ही इजीली प्रूफ करेंगे, केवल 90 डिग्री पर प्रूफ करेंगे। देखो कैसे करेंगे कि सबसे पहले आप बहुत अच्छे से जानते हो कि अगर आपके पास ROQ 90 है तो ROP भी 90 होगा। ठीक है, तो आप लोग क्या करो कि एंगल ROP इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब ROP के बीच में क्या है, ये रे है। ROP के बीच में क्या है, रे है। तो ROP पहले हमें ये वाली साइड 90 दिखानी है, फिर हमें वो वाली साइड 90 दिखानी है। दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे, हमारा आंसर बहुत इजीली आ जाएगा। ठीक है बच्चों, घबराना नहीं है इस क्वेश्चन से, बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन हो सकता है। देखिएगा ROP हमारे पास कितना है, 90 डिग्री। तो हम यहाँ से ROP में हमारे पास दो एंगल बन रहे हैं, कौन कौन से, एक तो ROS चेक करो, एक POS, ये दो एंगल बन रहे हैं। तो ROP में दो एंगल बना देता हूँ, एंगल ROS प्लस एंगल POS, दोनों मिला के क्या बन रहा है, 90 डिग्री। अब यहाँ से हम ROS को यहीं पे छोड़ते हैं और POS को उधर शिफ्ट कर देते हैं, तो 90 माइनस एंगल POS इक्वेशन हो गई फर्स्ट। तो सबसे पहले मैंने इधर का 90 डिग्री लिया, तो ये दोनों एंगल ले लिए। ठीक है, तो ये दोनों एंगल से मैंने फर्स्ट इक्वेशन बना लिया। अब मैं इधर का 90 डिग्री लूँगा, ROQ। तो देखो बच्चों, यहाँ पे मैं केस 2 में करूँगा, ये आप केस 1 कह सकते हो। केस 2 में आप बहुत आसानी से देख सकते हो कि ROQ आपके पास क्या है, 90 डिग्री। तो एंगल ROQ आपके पास क्या है, 90 डिग्री। अब जरा चेक करो कि हम ROQ को कैसे बना सकते हैं। देखो QOS में से चेक करना, फिर से QOS में से अगर मैं ROS को माइनस कर दूं तो मेरे पास ROQ नहीं आ जाएगा, आ जाएगा ना। बहुत अच्छे से देखना, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। फिर से एक बार मैं आपको बताता हूं कि QOS में से मैं ROS को माइनस कर दूंगा तो इधर का नहीं आ जाएगा, ROQ आ जाएगा ना। तो मैं फिर से इसमें कर रहा हूं कि एंगल
QoS में से माइनस कर रहा हूँ मैं ROS को, तो मेरे पास ये 90 डिग्री ही रहेगा। आप लोग चेक कर लीजिए, मैंने आप लोगों को चेक करा दिया, ठीक है। चलिए, तो आप क्या कर सकते हो, आप ROS को उधर शिफ्ट कर दो, 90 को उधर ले आओ, तो एंगल QoS माइनस का 90 डिग्री, ये प्लस का 90 डिग्री अब उधर शिफ्ट किया, माइनस का 90 डिग्री, और ये वाला एंगल उधर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा ROS। तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई, ठीक है बच्चों। तो मैंने इस क्वेश्चन को क्या किया, इधर का 90 लिया है ROP करके, और उधर का 90 लिया है ROQ करके, ठीक है। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को मैं ऐड कराऊंगा। ऐड मैं इसीलिए करा रहा हूँ क्योंकि मेरा इस साइड देखो ROS है और इस साइड भी ROS है, तो ROS मेरा गायब नहीं होगा। कोई बच्चा पूछता है सर आप सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं करा रहे, अगर मैं सब्ट्रैक्ट करा दूंगा तो मेरा ROS गायब हो जाएगा, ठीक है। और जबकि मुझे प्रूफ दैट में ROS चाहिए, ठीक है ना, तो इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को ऐड कराऊंगा, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कराऊंगा, आपका आंसर बिल्कुल आराम से आ जाएगा। देखिए, अब यहां से मैं लिखता हूं एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। देखिए ऐड करता हूं, तो देखिए ROS प्लस इधर इस साइड ROS और ये वाली साइड 90 माइनस POS को मैं ऐड करा रहा हूँ इधर की साइड से, एंगल QoS माइनस का 90 डिग्री। अगर आप इस क्वेश्चन को इस तरह से करते हैं तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होने वाला, एग्जाम में एकदम परफेक्टली सॉल्व होगा ये। देखिए ROS और ROS कितना हो गया, 2 ROS, और यहाँ से हम देखो माइनस के 90 से प्लस का 90 कैंसिल कर सकते हैं, आप चेक कर सकते हो आराम से। और यहाँ से देखो QoS प्लस का बचा QoS और माइनस का बचा POS। अब देखो 2 को हम इसके नीचे शिफ्ट कर देंगे, तो ROS इज इक्वल्स टू एंगल QoS माइनस का एंगल POS अपॉन 2, और यही हमें प्रूफ चाहिए था। हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो चुका है, हैंस प्रूफ, ठीक है बच्चों। बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन प्रूफ हो गया। तो एक बार मैं फिर से बोलूँगा कि जो भी बच्चा इस क्वेश्चन को करना चाहे, एक बार इधर का 90 लेना, एक बार इधर का 90 लेना, और बहुत ही आराम से ये क्वेश्चन प्रूफ हो सकता है, ठीक है बच्चों। नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन डी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 6 है। इट इज गिवन दैट, ये हमको गिवन दिया है, चेक करो बच्चों, XYZ एंगल हमको कितना दिया हुआ है, 64 दिया हुआ है। उसके बाद XY इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P, XY को हम प्रोड्यूस करते हैं पॉइंट P से, और ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। आपको फिगर इसमें खुद बनाना है क्योंकि बोल रहा है इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमें ड्रॉ करना है फिगर को। अगर कोई रे BQ बाइसेक्ट करती है एंगल ZYP को, तो आप लोगों को सबसे पहले मैं फिगर बनाता हूं, क्योंकि फिगर बनाने के बाद ही समझ में आएगा कि इसे कैसे करेंगे। तो जैसे एंगल दिया है ना, वैसे ही आप फिगर बना लो। ये फिगर बना लिया, जैसे आपको ये वाला एंगल दिया है वैसे ही आप फिगर बना लो इसका, और यहाँ पर लो X, यहाँ पर लो Y, और यहाँ पर लो Z, जो कि हमें गिवन दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 64 डिग्री। ये हमें कितना दिया हुआ है, 64 डिग्री, ठीक है। NCERT का 6.1 का 6 वाला क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ड्रॉ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इफ रे, अगर कोई रे है BQ बाइसेक्ट एंगल ZYP, ठीक है। थोड़ा सा प्रोड्यूस करेंगे पहले, XY को हम प्रोड्यूस करेंगे पॉइंट P तक। तो देखो XY को थोड़ा सा हम प्रोड्यूस करेंगे इस तरह से, और यहाँ पे ले लेंगे P पॉइंट। XY को हमने XY को थोड़ा सा प्रोड्यूस किया, और किस पॉइंट तक प्रोड्यूस किया, P पॉइंट तक, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर हमारी एक रे आ गई, आप चेक करो BQ बाइसेक्ट करता है ZYP को, तो देखो ZYP इस वाले एंगल को एक रे बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट का मतलब हाफ एंड हाफ में डिवाइड करती है ये रे, क्योंकि बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, हाफ एंड हाफ में डिवाइड करना, ये Q है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ये वाला एंगल X होगा तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, X, क्योंकि हाफ और हाफ में ये डिवाइड कर रही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है। अब देखिए इसका हम सॉल्यूशन यहाँ देखते हैं। हमने फिगर बना लिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन,
जो हमें इंफॉर्मेशन दे रखा है। अब देखिए यहाँ से बहुत अच्छे से देख लीजिए, अगर मैं ये ऐसे अगर मैं ये बना दूँ तो ये डी बन रहा है, और डी जब बनता है तो हमारे पास माइंड में हमारे पास आराम से आ जाता है कि हमारे 180 डिग्री आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास डी बन रहा है, तो एक स्ट्रेट एंगल बन रहा है, और लाइन आपके पास क्या है, एक्स वाई पी इज ए स्ट्रेट लाइन, एक्स वाई पी इज अ स्ट्रेट लाइन। देखिए स्ट्रेट लाइन पर स्ट्रेट एंगल बन रहा है, तो आप यहाँ पे चेक कर लो कि एंगल क्यू वाई पी, एंगल क्यू वाई पी चेक करिएगा, क्यू वाई पी ये वाला एंगल, एंगल जेड वाई क्यू सेकेंड वाला एंगल, प्लस एंगल जेड वाई क्यू प्लस एक और एंगल आ रहा है, वो कौन सा आ रहा है, एक्स वाई जेड, यानी कि ये वाला एंगल। ये 3 एंगल मैंने लिए हैं ये डी बनाकर। ठीक है, स्ट्रेट एंगल हम जैसे बोलेंगे एंगल एक्स वाई जेड, ये तीनों का जो टोटल हो जाएगा वो 180 हो जाएगा, स्ट्रेट एंगल। ठीक है, तो एक्स वाई भी हमारे पास x है, जेड वाई पी भी x होगा, प्लस एक्स वाई जेड हमें गिवन है 64 इज इक्वल्स टू 180, x और x 2x होता है बच्चों, प्लस 64 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, 64 को उधर शिफ्ट कर दो, 2x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 64, तो 2x इज इक्वल्स टू 180 में से 64 गया, कितना बचा बच्चों, 180 में से 64 जाएगा, 116 बचेगा, और 2 से इसे कैंसिल कर दीजिए, तो x की वैल्यू आपके पास 58 डिग्री आ चुकी है। ठीक है बच्चों, अब जो x की वैल्यू आई है हमें क्या बोल रहा है, हमें एक्स वाई क्यू बोल रहा है। आप चेक करो एक्स वाई क्यू, थोड़ा सा अगर मैं इसे हाईलाइट करूं तो देखो हमें कौन सा वाला एंगल बोल रहा है, ये वाला एंगल बोल रहा है। आप चेक करो एक्स वाई क्यू, तो मैं इन दोनों एंगल्स को प्लस कर दूंगा एक्स वाई क्यू में, तो मेरे को एक्स वाई क्यू मिल जाएगा। देखो चेक करिएगा, मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने बता रहा हूँ, एक्स वाई क्यू ये हमें निकालना है। तो एक्स वाई क्यू में देखिए हमारे पास 64 प्लस एक्स ये है, आप चेक करिएगा 64 भी है और x भी है, तो 64 प्लस एक्स मैं लूँगा, तो 64 प्लस एक्स मेरे पास क्या निकला हुआ है 58 डिग्री, तो ये मेरे पास एक्स वाई क्यू आ जाएगा जो कि मेरे को क्वेश्चन में पूछा गया है। चेक करिएगा, ठीक है, तो एक्स वाई क्यू कितना आ जाएगा मेरे पास, इन दोनों को प्लस करेंगे, कितना होगा, प्लस करिएगा 64 एंड 58, 64 एंड 58 प्लस करिएगा 122। ठीक है, तो एक आंसर तो मेरा निकल चुका है कि मेरे को एक्स वाई क्यू एंगल मांगा था, एक्स वाई क्यू मेरे पास कितना आ गया है 122, और नेक्स्ट एंगल मेरे को मांग रहा है क्यू वाई पी, रिफ्लेक्स मांग रहा है, लेकिन क्यू वाई पी मेरे पास x है यहाँ पर, और पहले से ही x कितना हुआ है 58, लेकिन इसका रिफ्लेक्स क्या होता है बच्चों कि देखो ये वाला एंगल इतना एंगल, अगर इसका रिफ्लेक्स पार्ट पूछा है, ये देखो चेक करो इसका रिफ्लेक्स पार्ट पूछा है, तो नीचे का पूरा एंगल ये हो जाएगा यहाँ तक हो जाएगा पूरा एंगल, तो 360 में से हम x को माइनस कर देंगे तो मेरे पास रिफ्लेक्स क्यू बाई पी आ जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, तो 360 में से मैं माइनस कर दूंगा, x मेरे पास आया है 58 डिग्री को, तो मेरे पास रिफ्लेक्स क्यू बाई पी 302 डिग्री आ जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होता है फिनिश। आप बहुत ही इजीली इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिएगा। अगर आपको जो भी कमेंट बॉक्स में कहना है तो वो आप कह सकते हैं।